क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of each of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and their coefficient। करा नीचे जो पोलिनोमियल दे रखा है उसका जीरोज निकालिए और उसके बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। तो पहले हम जीरोज निकाल लेते हैं। जैसे पहला में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे -8 को 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए और ऐड करने पे -2 आ जाए। तो ये आपका टूटेगा -4 और 2 में, तभी तो मल्टीप्लाई करिएगा तो -8 और ऐड करिएगा तो -2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लीजिए और इधर से तो x कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 प्लस 2 तो x माइनस 4। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से x प्लस 2 और एक x माइनस 4। अब क्या करते हैं, उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो बारी बारी से पहले तो दोनों इक्वल टू 0 आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों इक्वल टू 0 पुट करिए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। अब आप रिलेशनशिप समझ लीजिए पहले, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप इसका देख रहे हैं कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसका मैक्सिमम जीरोज भी 2 ही निकलेगा, जितना पावर उतना जीरोज। अगर यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो उसका 3 जीरोज निकलेगा। तो मान लीजिए इसका 2 जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा, तो जीरो तो हो गया। उसके बाद रहा बात कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आपको बताए थे कि जैसे 2x है तो वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में a है तो एक कोफिशिएंट a हो गया, फिर x के साथ b है तो एक कोफिशिएंट b हो गया और एक आपका c हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वेरिएबल के साथ तो ये c मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो यहाँ पे आप c को लिख सकते हैं c इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि आपको पता है एक्स पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं c को c इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट c हो गया, तो यहाँ पे जीरोज हो गया अल्फा बीटा और कोफिशिएंट a b एंड c। इसके बीच में एक सम वाला रिलेशन होता है और एक प्रोडक्ट वाला रिलेशन होता है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जो भी जीरोज है दोनों का सम करिए तो एक आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। यदि आपको इसका प्रूफ देखना है कि कैसे आता है तो आप एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए। उसके बाद जैसे एक पोलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ आपको a b और c का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और जो कांस्टेंट रहेगा वो c हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर सिर्फ है तो इसमें a b और c का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 है और ना तो x वाला टर्म है और ना ही कोई कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे b और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो यहाँ देखिए x वाला टर्म क्या, x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट भी 0। सिमिलरली 3u स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, दैट मीन्स c का वैल्यू 3 हो जाएगा और b का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ तो कोई u वाला टर्म ही नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ना 3u स्क्वायर प्लस 0u प्लस 3, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 3। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो c का वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। तो इसमें देखिए रिलेशन से वेरीफाई कर देते हैं। रिलेशनशिप, तो यहाँ से पहले a b और c का वैल्यू नोट करिए। a का वैल्यू आपका आएगा 1, b का वैल्यू आएगा -2 और c का वैल्यू आएगा -8। और यहाँ पे जो x का 2 वैल्यूज निकला था तो एक को आप अल्फा लेट कर लीजिएगा और एक को बीटा।
डेट मीन्स अल्फा का वैल्यू आया -2 और बीटा का वैल्यू आया है 4। मेरा फर्स्ट रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 4, तो -2 + 4 इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 और a का वैल्यू 1, तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 2, इधर भी 2। सेकेंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 4, c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1। यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये भी -8 हो जाएगा, तो -8 इक्वल टू -8। हमेशा दोनों का LHS और RHS इक्वल आएगा, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे g(x) इक्वल टू दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 4s², ये टूटेगा -2s - 2s + 1। तो ये हो जाएगा g(x) इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2s, तो ये बचेगा 2s - 1, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो ये बचेगा 2s - 1। तो ये हो जाएगा g(x) इक्वल टू 2s - 1 और 2s - 1। अब वही काम करना, g(x) को 0 लेट कर लेना है, तो लेट g(x) इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। इधर भी 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। तो एक को अल्फा और एक को बीटा, तो यहाँ से अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा आपका आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए। यहाँ पहले a का वैल्यू बताइए 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ पुट करिए अल्फा की जगह 1/2 और बीटा की जगह भी 1/2, माइनस b की जगह -4 और a की जगह 4। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ ऐड करिएगा तो ये आएगा 1, इधर भी देखिए ये आएगा 4/4, तो ये भी कट जाएगा, डेट मीन्स 1 इक्वल टू 1। आपका सेकेंड जो रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का भी वैल्यू 1/2 और c/a, तो c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 3, h(t) इक्वल टू t² - 15। इसको फैक्टराइज करिए। t² को आप क्या लिखेगा, t का होल स्क्वायर, आप 15 को √15 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा h(t) इक्वल टू a² - b²। a² - b², ये होता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ फैक्टराइज करिए तो एक हो जाएगा t + √15 और एक हो जाएगा t - √15। उसके बाद आपको h(t) को 0 लेट कर लेना है, तो h(t) इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा t + √15 और t - √15 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो हो जाएगा t + √15 इक्वल टू 0 और एक t - √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ जाएगा t इक्वल टू -√15 और इधर आ जाएगा t इक्वल टू +√15। एक को आप मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा। तो अल्फा का वैल्यू -√15, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फा का वैल्यू -√15 और बीटा का वैल्यू √15। और यहाँ से बताइए ए, बी और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू आपको 1 दिख रहा है, बी का वैल्यू यहाँ पे टी वाला तो कोई टर्म ही नहीं है, तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा और सी का वैल्यू -15। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। पुट करिए वैल्यू तो -√15 और बीटा का वैल्यू +√15 इक्वल टू -b/a, तो -0/1।
तो यहाँ से कट के ये भी 0 हो जाएगा और माइनस 0 अपॉन समथिंग 0। अब बोलिएगा -0, तो 0 -0 दोनों सेम ही है। और सेकेंड अल्फा इंटू बीटा C/A। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू -√15 और बीटा का वैल्यू √15 और C का वैल्यू -15 और A का वैल्यू 1। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा -15 इक्वल टू -15। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में दे रखा है f(x) इक्वल टू 6x² -3 -7x। इसको सिर्फ उलट के लिख दिया। तो आपको क्या करना, पहला काम तो इसको अरेंज कर लीजिए, 6x² -7x -3 और फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको फैक्टराइज कर लेना, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेना। आप इसको एक बार देख लीजिए आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा Q(y) इक्वल टू 7y² -11y3y -2y3। तो यहाँ सबसे पहला काम आपको करना है कि इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो आएगा 21y² -3 से 3 कटेगा तो 11y -2। उसके बाद आपको वहीं करना है Q(y) को 0 लेट करना, तो लेट Q(y) इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 21y² -11y -2 अपॉन 3। अब देखिए ये तो क्रॉस होकर 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो आप इसको लिखिएगा 21y² -11y -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है 21 इंटू -2, डेट मीन्स -42 को 2 टर्म में तोड़ना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -42 आ जाए और ऐड करने पे -11 आ जाए, तो ये आपके टूटेगा -14 और 3 में। तो ये हो जाएगा आपका 21y² -14y +3y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए ये दोनों से 7y, तो यहाँ बचेगा 3y -2। इधर से +1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी बचेगा 3y -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7y +1, इधर आ जाएगा 3y -2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना, बारी बारी से 0 लेट करिए, तो 7y +1 इक्वल टू 0 एक बार 3y -2 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा y का वैल्यू -1/7, इधर y का वैल्यू 2/3। तो यहीं एक आपका अल्फा हो जाएगा और सेकेंड बीटा हो जाएगा। इसका रिलेशन से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पहले आप a, b और c इसका वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है 7, b का वैल्यू -11/3 और c का वैल्यू -2/3। तो यहाँ से पुट करिए, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू -11/3 और c का वैल्यू -2/3। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू -1/7 और बीटा का वैल्यू 2/3, तो हो जाएगा -1/7 प्लस 2/3 माइनस, और b का वैल्यू -11/3 अपॉन a का वैल्यू 7। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 21, तो -3 और +14 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 11/3 अपॉन 7। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए 14 - 3 तो 11 बचेगा अपॉन 21। और यहाँ पे क्या आपको सिखाए थे कि जब भी जैसे इसको आप 2 तरीका से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए x/2 अपॉन यहाँ पे रहेगा 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या आपके पास कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, अब मेन बटा आपका ये है, तो ऊपर में है x/2 और इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, डेट मीन्स 1/3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x/6। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, x/2 अपॉन 3, इस तरीके से यहाँ पे मेन बटा है आपका। तो हम आपको क्या सिखाएं कि यदि मेन जो बटा के नीचे यदि सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर वाला टर्म रहे, डिनोमिनेटर नहीं सिर्फ नोमिनेटर, तो आपको क्या करना है कि इस 2 को नीचे ले आना है, डेट मीन्स x/2 × 3, तो यह आ जाएगा x/6। इस तरीके से डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो मेन बटा है इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 11 × 11 अपॉन, अब नीचे 3 ले आइए तो 3 × 7 21 हो जाएगा।
तो इस तरीके से एक रिलेशन हो गया। सेकंड देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू -1/7 और बीटा का वैल्यू 2/3 इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू -2/3 और ए का वैल्यू 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो -2/21 और यहाँ पे 3 को नीचे लाइए तो ये भी हो जाएगा -2/3 नीचे आएगा तो 7 × 3 21। तो इस तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाई ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं फाई, याद रखिएगा PHI फाई। तो ये देखा फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 7y2x + 3y4। देखिए ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, इसको हम ऑलरेडी बना रखे हैं, आप इसको सिर्फ एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पहला काम आपको एलसीएम ले लेना है, उसके बाद इसको क्या करते हैं जीरो लेट कर लेते हैं, फिर क्रॉस होकर ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इधर रिलेशनशिप भी निकाल दिए हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। करा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली किसका, जीरोज का, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा। ये जो पहला वाला है वो सम ऑफ जीरो दे रखा और सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा। तो बोला कि इससे आप एक पॉलिनोमियल निकालिए और उसके बाद उसका जीरोज बताइए, दैट मीन्स अल्फा और बीटा का वैल्यू। यहाँ पे आपको जो दे रखा वो सम दे रखा है दोनों का, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -8/3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4/3। पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, P ऑफ x इक्वल टू होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसी में वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू x² - x और अल्फा प्लस बीटा -8/3 है तो यहाँ पे -8/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा 4/3। इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू x², यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +8x/3 अब +4/3। तो यहाँ आपका पॉलिनोमियल निकल गया। अब बोला था इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल के बताइए, इसका जीरोज कितना आएगा। तो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ये आया था P ऑफ x इक्वल टू x² + 8x/3 + 4/3। सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो 3x² + 8x + 4। अब क्या करना, P ऑफ x को जीरो लेट करिए तो लेट P ऑफ x इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप जीरो लेट किए तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा और 0 × 3 जीरो हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x² + 8x + 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए तो ये टूटेगा 3x², आपको तोड़ना है कि इसको 4 × 3 दैट मीन्स 12 को 2 नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, तो ये आपका टूटेगा 6 और 2, तो ये हो जाएगा 3x² + 6x + 2x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन लीजिए 3x, तो x + 2, इधर से 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2 × x + 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आपको 0 पुट कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2/3, इधर x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, तो 2 जीरोज आपका, एक -2/3 और एक -2, यही 2 जीरोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक यहाँ पे 21/8 और एक 5/16 दे रखा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 21/8 और अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा 5/16। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, P ऑफ x इक्वल टू x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू x² - x और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 21/8, तो यहाँ पे रखे 21/8 और प्लस अल्फा इंटू बीटा 5/16, तो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू x²
-21x/8 प्लस 5/60। तो यहाँ आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद इसका जीरो निकालना है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है x² -21x/8 प्लस 5/16। तो वहीं पहला काम आपको करना है, एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 16x² माइनस 8 दूनी 16, तो 1 दूनी 42, 42x प्लस 5। अब आपको पी ऑफ एक्स को जीरो लेट करिए, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 42x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे आप जब जीरो लेट किए तो ये तो 0 × 16, ये तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं। यहाँ पे फैक्टराइज करिए 16x², यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है 16 × 5, डेट मीन्स 80 को दो नंबर में ब्रेक करना है, कि दोनों को ऐड करने पे -42 और मल्टीप्लाई करने पे 80, तो आप इसको ब्रेक करिएगा -40 और -2 में, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 8x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, इधर से -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 1 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1/8, इधर आ जाएगा x इक्वल टू 5/2, तो एक जीरो जो 1/8 और एक 5/2। क्वेश्चन नंबर 3 करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा है, तो हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 × अल्फा × बीटा। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। इसका दो जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा, तो यहाँ से पहले आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, तो c का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 4। अब यहाँ से का फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो पहले इसको लिख लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए, सिर्फ ये दोनों का, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा, इधर बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा, और -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 आया था, तो 5 पुट करिए, अल्फा इंटू बीटा 4 -2 और अल्फा इंटू बीटा 4, तो यह आ जाएगा 5/4 -8। कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम लेकर 4, तो 5 - 32, तो यह आ जाएगा -27/4। क्वेश्चन नंबर 4 करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल p ऑफ y इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए कहता है इस पोनोमियल का दो जीरो दे रखा है, एक अल्फा और एक बीटा, तो यहाँ पहले नोट करिए p ऑफ y इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1। तो यहाँ से आप बताइए इसका दो जीरो था, एक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो यहाँ पे माइनस और b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 7/5। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो होता है c/a, तो c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 5, तो यह आ जाएगा 1/5। अब हमको वैल्यू निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा, अब बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू आया था 7/5, तो ऊपर में डालिए 7/5 और नीचे में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/5। अब आपको सिखाएंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटना है, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो ऊपर में बच गया 7 और नीचे में 1, डेट मीन्स इसका आंसर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। तो आप दूसरे जीरोज को कुछ भी मान लीजिए, तो जो पहला जीरो होगा वो दूसरे जीरो का नेगेटिव हो जाएगा। सपोज मान लीजिए इसका दूसरा जीरो जो है 3, तो इसका जो पहला जीरो जाएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि बोला था कि पहला जीरो है वो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। मान लीजिए दूसरा जीरो जो है 5/2, तो पहला जीरो क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट अदर जीरो इक्वल टू अल्फा। हम मान लिए इसका दूसरा जीरो जो है वो अल्फा है, तो इसका पहला जीरो क्या होगा 10, इसका नेगेटिव, डेट मीन्स माइनस अल्फा। अब यहाँ पे आपको सम वाला रिलेशन लगाना है, सम ऑफ जीरोज ये होता है -b/a। तो यहाँ पे दोनों को सम करिए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और -b/a, तो यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना है माइनस, और b का वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 8k है, तो यह आ जाएगा 8k/a, और a का वैल्यू 4। यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही होगा, और एक जीरो अल्फा और एक जीरो माइनस अल्फा है, तो एक की जगह अल्फा और एक की जगह माइनस अल्फा, इधर हो जाएगा -8k/4, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 इक्वल टू -8k/4। ये देखिए क्रॉस करिए, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू -8k, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0/-8, डेट मीन्स 0। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ऑफ t इक्वल टू इतना इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। कहता है इस पोलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है उसके जीरोज के प्रोडक्ट का। तो हमसे पूछा है k का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पोलिनोमियल दे रखा है f ऑफ t इक्वल टू kt² प्लस 2t प्लस 3k। यहाँ बोला था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू, तो माइनस, और b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू k, तो -2k, और यहाँ से आइए kt² प्लस 2t प्लस 3k, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, और a का वैल्यू हो जाएगा k। इस तरीके से यहाँ पे देखिए t² के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो a हो जाएगा, t के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो b, और जो बच गया वो कांस्टेंट ये हो जाएगा c। उसके बाद यहाँ k से k कटेगा, तो यहाँ पे आपका बच गया -2 इक्वल टू 3k, तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स -2/3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।